हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में और बात करेंगे क्वार्टर 3 का बम्पर प्रॉफिट आ सकता है या नहीं आ सकता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, मैं एक शुगर सेक्टर का स्टॉक बताऊंगा, उसका वीडियो जाकर देखना आप लोग, जो कि मैंने फ्राइडे को जैकपॉट शेयर बोल के दिया था। आज वो 18% भाग गया। मैं इसीलिए जो कहता हूँ कि इन जैकपॉट शेयर इन 2 डेज़ टू 10 डेज़ 10%। मैं 2 डेज़ से 10 डेज़ क्यों बोलता हूँ? क्योंकि कोई कोई शेयर 1 से 2 दिन में ही 10% से ज़्यादा या 10% का रिटर्न दे देते हैं। इसीलिए मैं जैकपॉट शेयर में बोलता हूँ 2 डेज़ टू 10 डेज़ में 10% का प्रॉफिट। तो जैकपॉट शेयर चाहिए होगा जो कि आपको 2 डेज़ से 10 डेज़ में 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। बेस्ट शुगर सेक्टर स्टॉक की वीडियो डालूंगा। वो जैकपॉट शेयर था फ्राइडे का, जो कि 18% का प्रॉफिट आज ही उसने दे दिया, ओनली इन 1 डे। फ्रेंड्स, ब्रैडकॉम ग्रुप में अगर हम लोग बात करेंगे तो 33 रुपीज़ 75 पैसे का हाई लगाया था, 32 रुपीज़ 95 पैसे का लो लगाया है, क्लोजिंग दिया 33 रुपीज़ 15 पैसा, जो कि फ्लैट क्लोजिंग था, ना कि बढ़ा ना कि घटा। बढ़ा था, उम्मीद हो रही थी आज कि 34 को क्रॉस करके सस्टेन कर देगा तो अगला टारगेट 36 का हो सकता था, बट फिर से वही हुआ, ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया। एनएससी पर अगर आप देखोगे, सेलिंग प्रेशर, मार्केट बंद हो रहा था जब भी ज़्यादा ही था। 28 लाख शेयर्स बाइंग में थे तो 37 लाख शेयर्स सेलिंग में थे। बीएससी पर भी 2 लाख से शेयर्स सिर्फ बाइंग में थे और 13 लाख शेयर्स सेलिंग में थे मार्केट जब क्लोज हो रहा था। तो सेलिंग प्रेशर अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप में। वॉल्यूम एनएससी बीएससी मिलाकर अराउंड 1 करोड़ 60 लाख शेयर्स का हुआ, जो कि ठीक ठाक था। डिलीवरी परसेंटेज आज थोड़ा बड़ा 51% का हुआ है। तो जब रेट घट रहा है तो थोड़ा बहुत डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव बात है। बट आज सरप्राइजिंगली क्या हुआ, निफ्टी भी आज 0.80% अप था, निफ्टी आईटी 0.50% डाउन था, एंड यूरोप मार्केट भी अप में खुला था। तो मुझे एक उम्मीद थी कि यूरोप मार्केट अप में खुलने के बाद इसकी तेज़ी बरकरार रहेगी, पर हुआ उल्टा। ब्राइडकॉम ग्रुप हरदम मार्केट से उल्टा चलता है। जब मार्केट में तेज़ी होती है ये नीचे जाता है, और मार्केट में जब मंदी होती है ऊपर जाता है। तो आज निफ्टी में तेज़ी थी, यूरोप मार्केट भी अप था, पर ब्राइडकॉम ग्रुप में फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया और फिर से जो तेज़ी दिखाई थी थोड़ी बहुत, वो फिर से नहीं सस्टेन कर पाया और फिर से नीचे आ गया। तो अभी सवाल ये आता है, एक रेंज बनाकर चल रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर। मैंने बोला कि 32 से 34 के रेंज में घूम रहा है। अभी इम्पॉर्टेंट जो है 32 रुपीज़ का लेवल है, वो सस्टेन करना चाहिए, और उसके बाद में 30 रुपीज़ का लेवल है, और 30 रुपीज़ को ब्रेक किया तो 25 रुपीज़ भी जा सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और अपर साइड में 34 को जो टच करके वहाँ पे मेंटेन कर देता है तो अगला टारगेट 36 और 38 रुपीज़ का शॉर्ट टर्म में आ सकता है। फ्रेंड्स, ब्रैडकॉम ग्रुप का क्वार्टर 3 का रिजल्ट का सबको इंतज़ार है, काफ़ी एक्साइटेड है सब लोग। दिसंबर 21 में इसका रेवेन्यू था 2021 करोड़ एंड प्रॉफिट था 371 करोड़। ब्रैडकॉम ग्रुप में अच्छी खासी तेज़ी अगर देखना चाहते हैं हम लोग, तो हमें रेवेन्यू चाहिए कम से कम 3000 करोड़ के आसपास, एंड प्रॉफिट चाहिए 500 से 600 करोड़ के बीच में प्रॉफिट चाहिए, जो कि हो आने की उम्मीद हम पकड़ सकते हैं कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट में रेवेन्यू 3000 करोड़ के आसपास आ सकते हैं, एंड प्रॉफिट भी अराउंड 500 टू 600 करोड़ का आ सकता है। अगर ये आया तो इसका ईपीएस भी इसी क्वार्टर का 2 का हो जाएगा, तो काफ़ी पॉजिटिव बात हो जाएगी ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। आपको और एक बात याद दिला दूं कि फीफा वर्ल्ड कप अभी ख़त्म हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूरोप में और अमेरिका में। भारत में क्रिकेट कम, जो लोग ज़्यादा देखते हैं फुटबॉल कम देखते हैं, बट यूरोप और अमेरिका में एंड लैटिन अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप का, फीफा का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, और उस पर ऑनलाइन मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा हुई होगी। तो कहीं ना कहीं उसका भी बेनिफिट हमें ब्रैडकॉम ग्रुप के दिसंबर क्वार्टर के ऊपर देखने को मिल सकता है। उसी के अलावा क्रिसमस का अभी सीज़न है, तो यूरोप अमेरिका में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जाती है, और इसीलिए हर दिसंबर क्वार्टर ब्रैडकॉम ग्रुप का अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू 3 क्वार्टर्स। और उसके ऊपर फीफा वर्ल्ड कप का भी कहीं ना कहीं बेनिफिट ब्रैडकॉम ग्रुप के रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें होते हुए दिखेगा इस दिसंबर क्वार्टर में।
बट प्रॉब्लम यह है कि ब्रैडकॉम ग्रुप अपना क्वार्टर रिजल्ट जनरली 1 मंथ के बाद में, मतलब करीब करीब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट। एक महीने में ब्रैडकॉम ग्रुप की पोजीशन क्या रहती है ये टोटली मार्केट पे और आईटी सेक्टर पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ एक महीने में मार्केट और ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर 28, 29 या 25 तक पहुंच गया, तो क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आके भी क्या होगा, 30 रुपीज़ तक जाएगा, 32 रुपीज़ तक जाएगा। बट अगर यही लेवल बरकरार रही 34, 33, 34, 32 ऐसा लेवल बरकरार रहा क्वार्टर रिजल्ट तक, तो 40 रुपीज़ तक भी क्वार्टर रिजल्ट शानदार आने के बाद ब्रैडकॉम ग्रुप टच कर सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट पे। बट दिक्कत अभी क्या हो रही है, कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आ रही है ब्रैडकॉम ग्रुप पे। मैंने कल आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो बताया था, जो लोगों ने नहीं देखा जाके देख सकते हो। ब्रैडकॉम ग्रुप से फिर से क्लैरिफिकेशन मांगा है एनएससी ने कि भाई आपने जो जवाब दिया उससे हम खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं है। बट ये जो नोटिस दिया था ब्रैडकॉम ग्रुप को एनएससी ने 16 दिसंबर को दिया था। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज 19 का डेट हो गया है, कल मंगलवार 20 तारीख हो जाएगी, बट अब तक ब्रैडकॉम ग्रुप ने एनएससी को जवाब नहीं दिया है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव बात हो जाती है कि ऐसा क्या कारण है जो ब्रैडकॉम ग्रुप अपना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे पा रहा है, सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस एनएससी को नहीं दे पा रहा है। किस मैटर पे है वो भी क्लियर नहीं है। 2-3 मैटर थे, उसके बारे में मैंने बताया है। पुलिस कंप्लेंट के बारे में भी हो सकता है, प्रोमोटर होल्डिंग जो बेची उसके बारे में भी हो सकता है। तो किस कारण से एनएससी ने नोटिस भेजा है ब्रैडकॉम ग्रुप को, 16 दिसंबर को भेजा, आज करीब करीब 4 डेज आ गए। जनरली ब्रैडकॉम ग्रुप संडे या सैटरडे को भी नोटिफिकेशन अपलोड करता है, आपको याद होगा। बट अभी मंडे भी पूरा हो गया, बट ब्रैडकॉम ग्रुप की ओर से कोई जवाब गया नहीं है एनएससी को। ये थोड़ी डिस्टर्बिंग और चिंता की बात है। अब देखना यह है कि जवाब क्या जाता है और क्या आता है, वो अपलोड होगा ही कहीं ना कहीं, तो हमें ज़रूर पता चलेगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने की उम्मीद रख सकते हैं हम लोग, और उसके बाद तेज़ी भी आ सकती है। बट अभी जब तक ब्रैडकॉम ग्रुप का जो रेट है वो मेंटेन रहना चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, यही आशा कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है, जितना गिर रहा है थोड़ा थोड़ा हर लेवल पे बाय करते जाइए। शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते रहिए। कभी कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई आईटी सेक्टर में तो थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश भी कर सकता है, बट ओवरऑल आउटलुक थोड़ा डल है, इसीलिए स्लो चल रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर अभी बाइंग नहीं करना है। सो लेट्स होप कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट शानदार आए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आए, एंड फिर से एटलीस्ट 40-45 रुपीज़ के लेवल ब्रैडकॉम ग्रुप हमें क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद देखने को मिला दे। और अभी जो है प्रॉब्लम चल रहा है एनएससी और जो एक्सचेंजेस वगैरह का, सो लेट्स होप कि इसका भी रिजल्ट पॉजिटिव आए एंड ब्रैडकॉम ग्रुप में कोई पेनल्टी ना लगे या कोई बैड एक्शन एनएससी बेसिक की तरफ से नहीं हो, यही आशा हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।